हेलो गाइस। आज हम देखेंगे हमारे वीडियो में कि npm क्या होता है, इसके जो मॉड्यूल्स होते हैं उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम लोग अपने कोड में उसको यूज करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में। और यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे कमेंट में मैं आपको थ्योरी लिखूंगी थोड़ा सा, और फिर आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग फोल्डर ओपन कर लेते हैं, क्योंकि फोल्डर ओपन नहीं रहेगा तो यहाँ पे कैसे कुछ रन करेंगे। तो फाइल्स में गए, यहाँ पे हम लोग ओपन फोल्डर में जाएंगे। ओपन फोल्डर में जाने के बाद मैंने जो प्रीवियस अपना नोट.जेएस का फोल्डर बनाया था उस पे ही हम लोग प्रोग्राम करेंगे। अगर आपने नहीं बनाया होगा तो यहाँ से क्रिएट करके ओपन कर सकते हैं। मैं एफ ड्राइव पे गई अपनी, यहाँ पे नोट.जेएस करके ये मेरा फोल्डर था, उसको मैंने सेलेक्ट किया तो ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो इसमें app.js करके मैंने एक फाइल बनाई है। कैसे बनाते हैं चलो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस फाइल को मैं डिलीट कर दी, टर्मिनल भी क्लोज कर दी। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी ताकि कुछ भी पॉइंट स्किप ना हो। तो फाइल्स का जो आइकन है, फर्स्ट वाला आइकन जो है वो फाइल्स का है, सेकंड वाला फोल्डर का है। तो फाइल्स पे मैंने क्लिक किया और मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ। app.js दी थी, चलो दूसरा नाम दे देती हूँ, main.js। एंटर, कोई सा भी नाम दे सकते हैं, बट जो एक्सटेंशन है वो .js जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। ये एक्सटेंशन होना चाहिए, नाम कुछ भी हो सकता है। तो हमारा एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, सॉरी एक फाइल क्रिएट हो गई है। सो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं अपन, जिसमें कि इंस्टॉल करेंगे मॉड्यूल को। तो सबसे पहले तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। तो मैं यहाँ पे कमेंट आउट करके आप लोग को लिख के थोड़ा बता देती हूँ कि ये होता क्या है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे उसका डेफिनेशन और वो किस लिए यूज होता है, क्या काम करता है, वो भी हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी नॉलेज भी जरूरी है और थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, एनपीएम। ठीक है, एनपीएम के बारे में पढ़ेंगे। तो एनपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, नोड पैकेज नोड पैकेज मैनेजर, ये होता है एनपीएम का फुल फॉर्म। ठीक है, एनपीएम का फुल फॉर्म होता है नोड पैकेज मैनेजर। इसके नाम में लिखा हुआ है कि पैकेज मतलब इसमें प्री डिफाइंड जो रहते हैं नोड जेएस के, वो मॉड्यूल प्री डिफाइंड रहते हैं। हमको जैसे नीड रहती है अपने प्रोग्राम में जो यूज करना रहता है, हम सीधा उसको इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं। उसको किसी ने पहले से उसका कोड लिख के रखा है, बस अब हमको जो चाहिए रहता है हम उसको इंस्टॉल करते हैं और यूज करते हैं। ठीक है, एनपीएम का फुल फॉर्म हो गया नोड पैकेज मैनेजर। और ये होता क्या है एनपीएम, तो ये पूछ भी देते हैं इंटरव्यू में कि एनपीएम क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। तो एनपीएम क्या होता है, चलो इसकी छोटी सी डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको। ये ऑनलाइन ऑनलाइन क्या होता है, रिपोजिटरी होता है। ऑनलाइन ऑनलाइन रिपो ऑनलाइन रिपोजिटरीज होता है। किसका होता है, नोड जेएस का। एनपीएम हम किसके लिए यूज करते हैं, याद रखना, नोड जेएस के लिए। कई बार क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ देते हैं कि जो एनपीएम होता है वो क्या हम दूसरे लैंग्वेज में भी यूज करते हैं क्या, तो नहीं, एनपीएम जो होता है नोड जेएस के लिए यूज करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको, नोड जेएस इंस्टॉलेशन वाला जो मेरा वीडियो था फर्स्ट वीडियो, उसमें मैंने क्या बताया था, नोड.जेएस को कहाँ से इंस्टॉल करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट .org करके जो होता है node.js.org, वहां से इसको इंस्टॉल करना है। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन आया था मेरे पास कि एनपीएम के थ्रू भी क्या नोड.जेएस को इंस्टॉल कर सकते हैं क्या। सो गाइज, ये मेरा इसका आंसर है कि नहीं, एनपीएम के थ्रू नोड.जेएस को इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि नोड.जेएस की ऑफिशियल वेबसाइट है इंस्टॉल करने की, और एनपीएम जो है वो नोड.जेएस का ही एक मॉड्यूल है। एनपीएम क्या होता है, बहुत सारे मॉड्यूल हमको प्रोवाइड करता है जिससे कि हमको कम कोडिंग करना पड़ता है, और जो हमारी नीड रहती है हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं, किसके, एनपीएम के थ्रू। बट एनपीएम में हम नोड.जेएस को इंस्टॉल नहीं कर सकते। सो होप सो कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। बहुत लोग का ये क्वेश्चन था कि एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं, तो नोड.जेएस को एनपीएम के थ्रू इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ऑनलाइन रिपोजिटरी है किसकी, नोड.जेएस की। ठीक है, और ये क्या है, एक पैकेज है, पैकेज भी बोल सकते हो या फिर मॉड्यूल भी बोल सकते हो। ठीक है, नोड.जेएस का क्या है, पैकेज या मॉड्यूल बोल सकते हो। ठीक है गाइस, ये हो गया व्हाट इज नोड.जेएस, एनपीएम क्या होता है और इसके मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो अभी देखेंगे इसके मॉड्यूल्स के लिस्ट में
जो बेसिक यूज होते हैं हर प्रोग्राम से, मैं आपको वो मॉड्यूल्स के बारे में बताऊंगी। बाकी इसकी वेबसाइट में एनपीएम के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, वहां से आपको और स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नीचे कमांड लाइन में। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो पैकेज जेसन फाइल बनाते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था कौन सा कमांड देना पड़ता है। तो इसके लिए हमको लिखना पड़ता है npm init। उसके बाद हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा, हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा हमारा यहाँ पे package.json फाइल क्रिएट होगा। सो गाइज ये npm init में क्या दिखा रहा है हम देखते हैं। दिखा रहा है द यूटिलिटी विल वर्क थ्रू क्रिएटिंग अ package.json फाइल। ओके गाइज, तो हम इसको अच्छा, तो गाइज अब यहाँ पे हम एंटर एंटर प्रेस करते जाएंगे। हमको पैकेज नेम बता रहा है कि Node.js, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, बता रहा है वर्जन 1.0.0। हमको सिर्फ एंटर प्रेस करना चाहता है। अगर डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे अपना नेम दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद एंटर किया तो ये एंट्री पॉइंट दिखा रहा है कि main.js है, हमारी जो मेन फाइल है यहाँ पे उसका नाम दिखा रहा है। फिर एंटर प्रेस करना है, अपने को टेस्ट कमांड दिखा रहा है। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंटर प्रेस करना है, ठीक है। गिट रिपोजिटरी हमको ऐड करना है तो कर सकते हैं, ये सब आगे देखेंगे हम क्या होते हैं, कैसे ऐड करना है। अभी सिंपल इसको मैं एंटर करते जा रही हूँ। ऑथर में हम लोग दे देते हैं टैग बाय आशिफ। आप अपना दे सकते हो और कुछ भी दे सकते हो, लाइसेंस एग्रीमेंट। उसके बाद एंटर एंटर करना है। उसके बाद ये यस करके पूछ रहा है तो अपने को वाई लिखना है, देन फिर एंटर प्रेस करना है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा package.json फाइल क्रिएट हो गया है। जो मैंने एंटर प्रेस करते गया है ना गाइज, ये वही है जो यहाँ दिख रहा है। नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन, डिस्क्रिप्ट, ये सब वही है, ठीक है। यहाँ पे ऑथर आ रहा है, देखो टैग बाय यासी, लाइसेंस आ रहा है। जो हम लोगों ने एंटर प्रेस किया है उसी के थ्रू ये package.json फाइल क्रिएट हो। बस हमको याद क्या रखना है कि हम लोग कमांड क्या दिए थे, npm init लिखे थे, जिसके थ्रू पैकेज जेसन फाइल को क्रिएट करते हैं। अब हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि अभी जो मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया है npm मॉड्यूल, तो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं किसी भी npm मॉड्यूल को। तो npm मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए पहले तो मैं आप लोग को उसका सिंटेक्स लिख के दिखा देती हूँ, जिससे कि आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ इंस्टॉल मॉड्यूल। मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के लिए उसका सिंटेक्स क्या है, तो इसका सिंटेक्स है गाइस, सबसे पहले तो हमको npm लिखना पड़ता है, ठीक है। npm के बाद इंस्टॉल लिखना पड़ता है। इंस्टॉल के बाद हमको क्या लिखना पड़ता है, मॉड्यूल का नाम, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है। npm लिखना पड़ता है, इंस्टॉल लिखना पड़ता है, फिर मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है। तो हम लोग नीचे कमांड में जाते हैं, कोई सा भी एक को npm का मॉड्यूल को इंस्टॉल करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने नीचे गया, मैंने लिखा npm, स्पेस दिया, मैंने लिखा इंस्टॉल, फिर स्पेस दिया। उसके बाद क्या लिखना है, मॉड्यूल का नेम। हमको जो मॉड्यूल इंस्टॉल करना है उसका नाम। तो मॉड्यूल का नाम मान लो एक्सप्रेस मॉड्यूल जो है वो हमको इंस्टॉल करना है। तो मैंने एक्सप्रेस लिखा, इतना ही लिखना है हमको किसी भी मॉड्यूल को इंस्टॉल करना। उसके बाद एंटर प्रेस कर दूंगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो मॉड्यूल है, देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया, ऐसा दिखा रहा है, मतलब कि मॉड्यूल हमारा स्टार्ट हो गया इंस्टॉल होना। और यहाँ पे दिखा दिया है कि 57 पैकेजेस जो है वो ऐड हो गए हैं, 7 पैकेज जो है ये सब ऐड हो गए, ये सब दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ पे शो होगा, हम इसको कैसे देखेंगे कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। इसके लिए हमारा, हम जाएंगे package.json फाइल में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिपेंडेंसी करके एक ऐड हो गया, पहले ये नहीं था जब हम लोग npm init को बनाए थे। ये अभी डिपेंडेंसी जैसे इंस्टॉल करे, डिपेंडेंसी करके एक ऐड हो गया, जिसके अंदर हमारा आ गया एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस के आगे बता रहा है 4.18.1। इसका जो करंट वर्जन अभी अवेलेबल है गूगल में वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया, इसका नोड मॉड्यूल्स करके एक फाइल क्रिएट हो गया। इसको ओपन करके देखेंगे, इसमें बहुत सारे नोड मॉड्यूल है। हमको किसी मॉड्यूल से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, बस इस फाइल को ऐसी के ऐसी रहने देना है। ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। और हमारी पैकेज लॉग जेसन फाइल है, ये भी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती है, इसको भी कुछ नहीं करना है, बस ऐसी कैसी रहने देना है, ठीक है। इसका एक और मॉड्यूल होता है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग किसी भी कोड को रन करते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ता है, बार बार हमको ऐसे लिखना पड़ता है। कैसे, नोड लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर मेन लिखेंगे, .js लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे तो वो एक बार रन होगा, फिर करना है तो दूसरी बार रन होगा।
तो ये बार बार नहीं करना पड़े इसके लिए एक मॉड्यूल होता है npm में, जिसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, npm लिखेंगे, स्पेस लेंगे, फिर इंस्टॉल लिखेंगे, और मॉड्यूल का नाम मैंने बताया था क्या था, नोडमून। तो नोडमून जो है ना वो भी क्या है, npm के अंदर ही आता है, वो भी एक नोड.js का मॉड्यूल है, प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, जिसको हम लोग जरूरत पड़ती है कि हमको बार बार रन नहीं करना पड़े, तो उस मॉड्यूल को यूज करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करेंगे, तो फिर हमने लिखा npm इंस्टॉल नोडमून, फिर एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ये मॉड्यूल है जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। और कहाँ पे ऐड होगा, ये हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल में। यहाँ जाके देखेंगे तो हमारा नॉर्मल मॉड्यूल जो है इंस्टॉल हो गया। ये सब मॉड्यूल एनपीएम के अंदर ही, आज का हमारा टॉपिक ही है एनपीएम। इसके मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करना है, वो कहाँ पे ऐड होते हैं, उसको कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं बेसिक, और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद वो कहाँ जाके ऐड होते हैं, वो मैं आपको बताई। तो एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिए, नोडमून इंस्टॉल कर लिए हम लोग, ठीक है। अब उसके बाद और कौन सा मॉड्यूल है, पाथ मॉड्यूल के बारे में बताती हूँ आप लोग को। तो अब हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा ना कि मॉड्यूल का यूज क्या होता है। जैसे नोडमून मॉड्यूल है तो उसका यूज क्या है, हमको बार बार कोड को रन नहीं करना पड़े, इसीलिए नोडमून मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिए। जब उसका यूज जानेंगे कि वो किस लिए काम आता है, तब तो हम अपनी कोडिंग में उसको यूज कर पाएंगे। अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि उसको क्यों क्यों इंस्टॉल करना है, उसका काम क्या है, तो फिर हम उसको इंस्टॉल भी कर लेंगे तो उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे ना जहाँ पे चाहिए। तो एक बताती हूँ, अभी तो हम लोग करें कौन सा मॉड्यूल, नोडमून करें, ठीक है। अब अब सेकंड में मैं आपको बताती हूँ पाथ मॉड्यूल। पाथ मॉड्यूल, सॉरी गाइस, पाथ, ठीक है, पाथ मॉड्यूल। नोडमून करें, अब कहेंगे पाथ मॉड्यूल। तो पाथ मॉड्यूल के लिए भी वही कमांड देना पड़ेगा, npm लिखना पड़ेगा, स्पेस इंस्टॉल लिखना पड़ेगा, पाथ लिखना पड़ेगा। तो पाथ मॉड्यूल क्यों यूज करते हैं, अभी पहले देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन इसका चल रहा है। और ये हमारा ऐड हो जाएगा पैकेज डॉट जेसन फाइल में। ये हमारा ऐड हो गया पाथ 0.12.7। कहाँ का है ये, अभी का करंट वर्जन जो रहता है ना, वो ऑटोमेटिकली करंट वर्जन ही इंस्टॉल करता है। तो ये पाथ मॉड्यूल का यूज क्यों करते हैं, अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई भी पाथ दे रहे हैं, मान लो यहाँ पे कोई और फाइल है, main.js है, और इस ये दूसरी फाइल है, हमको दूसरी फाइल को यहाँ पे लाना है। जैसे यहाँ पे मैं एक फाइल बनाती हूँ, ठीक है, मैं बना लेती हूँ ashi.js करके, मैंने एक फाइल बनाई। इस फाइल को क्या करना है, यहाँ पे अपने को ashi.js फाइल है, इसको main.js में लाना है। तो इसका पाथ देने के लिए हम लोग इस मॉड्यूल को यूज करेंगे। और पहले तो क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल तो कर लिए, अब हमको जब भी इसको यूज करना रहता है ना किसी भी मॉड्यूल को, तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो अब आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे कि मॉड्यूल्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग देख सकते हो, बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। मैं आप लोग को जल्दी जल्दी एक बार बता देती हूँ कि बेसिक कौन से मॉड्यूल्स है और उनका यूज क्या होता है। फिर मैं आप लोग को बताऊंगी कि उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो मैंने पाथ मॉड्यूल को बताया कि जैसे मैंने आसी.जेएस करके एक फाइल क्रिएट की, इसका पाथ मेरे को देना है, इसकी कोडिंग को कहाँ यूज करना है मेरे को, main.js में। तो उसका पाथ डिफाइन करने के लिए आगे वीडियोस में देखेंगे हम लोग कि एक जो फोल्डर है या फाइल है उसका सेकंड में पाथ कैसे दें, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जान लो कि पाथ मॉड्यूल को क्यों यूज करते हैं, इसका क्या यूज है। तो अगर एक कोई फाइल है, इसका पाथ को हमको main.js में देना है, तो सबसे पहले पाथ मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पाथ मॉड्यूल का यूज हो गया, नोडमून का मैंने यूज बता ही दिया है, एक्सप्रेस का मैंने बता दिया है कि ये जो नोड.जेएस जो रहता है उसको इजी बनाने के लिए उसके कोड को बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शन रहते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी हमको मिलती है। एक्सप्रेस को यूज करने से हमारा पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल है, नोड मॉड्यूल्स फाइल है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। और बहुत सारे फीचर्स हमको मिलते हैं एक्सप्रेस को हम लोग, इसलिए सबसे फर्स्टली तो एक्सप्रेस को ही हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने नोड जेस में। और इसके बहुत सारे मॉड्यूल्स है, जैसे कि एक को मैं आपको बताती हूँ HTTP, जो हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देते हैं ना, वो किसके अंदर आते हैं, हमारे HTTP मॉड्यूल के। तो उसको भी इंस्टॉल करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, npm लिखना पड़ेगा, इंस्टॉल लिखना पड़ेगा HTTP। ये इंस्टॉल हो जाएगा, पैकेज डॉट जेसन में हमारा ऐड भी हो जाएगा, और फिर उसको यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेंगे। तो नोडमून हो गया, पाथ मॉड्यूल हो गया, HTTP मॉड्यूल हो गया, और भी बहुत सारे मॉड्यूल है गाइस, आप देख सकते हो जाके इसकी लिस्ट में। PDF टू जेसन भी होता है,
PDF टू जेसन। ये आगे चल के जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी कि जो PDF फाइल है उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, जेसन फॉर्मेट में एक मॉड्यूल रहता है जो PDF को जेसन में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमको PDF डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं और हमको उसकी जेसन फाइल चाहिए। आई होप कि अभी आप लोग को ये सब नहीं समझ आ रहा होगा। PDF टू जेसन मैंने लिखा है तो इसका क्या यूज़ है। जैसे जैसे आगे सीरीज में हम लोग बढ़ते जाएंगे हमारे वीडियो लेक्चर में, आप लोग को समझ आता जाएगा। मैं बस बता रही हूँ आपको कि ये कुछ मॉड्यूल्स है जिसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि ये पूछ सकता है इंटरव्यू में कि आप 5 बेसिक्स मॉड्यूल्स बताइए, 10 बेसिक एनपीएम मॉड्यूल्स बताइए जो हम यूज़ करते हैं। तो भले आपको अभी नहीं आता हो, क्योंकि सीरीज को कंप्लीट करने में तो टाइम लगेगा ना, तो धीरे धीरे आप मॉड्यूल्स का यूज़ करते जाओगे तो सीखते जाओगे। बट बेसिक्स तो पता ही रहना चाहिए कि कितने मॉड्यूल्स रहते हैं और क्या उसका यूज़ होता है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करना है और कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसको हम लोग इम्पोर्ट कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम में। इंस्टॉल तो कर लिए, पैकेज डॉट जेसन में वो आ भी गया, अब हमको यूज़ करने हैं अपने प्रोग्राम में। तो यूज़ करने के लिए क्या लिखते हैं, कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल बनाते हैं। ये कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल मैंने बताया था कि वार करके भी बना सकते हो, तो कॉन्स्ट करके भी बना सकते हो, VAR भी लिख सकते हो। वेरिएबल का शॉर्ट फॉर्म VAR। वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मान लो मैं पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या दिया मैंने, एक वेरिएबल बनाया और पाथ लिखा। पाथ के अंदर मैं उसको स्टोर करा रही हूँ। इज इक्वल टू रिक्वायर का यूज करते हैं हम लोग। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग ऐसा लिखे थे। यहाँ कॉन्स्ट का यूज किया था मैंने, यहाँ पे स्टोर किया था, उसका नाम लिखा था ये रिक्वायर, और फिर ब्रैकेट लगा के इसके अंदर जो मॉड्यूल को डालना है, पाथ मॉड्यूल है तो यहाँ पे लिखेंगे पाथ। उसके बाद सेमीकोलन तो ऑप्शनल रहता है, लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। तो ये हो गया हमारा पाथ मॉड्यूल इंपोर्ट। जो ये मॉड्यूल रहता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है, इसको चेंज नहीं करना है। इसको चेंज कर सकते हैं हम, जो स्टोर कर आगे वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं ना अपने मन से जिसमें। पर अच्छा यही होगा कि हम जो मॉड्यूल को इंपोर्ट करा रहे हैं उसी नाम का वेरिएबल बनाए। इससे क्या होता है, कोड अच्छा भी दिखता है, हमको इजली जाता है किसी भी चीज को गेट करने में। तो ये बेटर होगा कि हम जिस मॉड्यूल को जिस नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं उसी नाम का वेरिएबल करें। तो ये हो गया इंपोर्ट। अब हम आगे अपने प्रोग्रामिंग में जब पाथ देंगे किसी भी, जैसे RC.js का पाथ main.js में देंगे तो हमको एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पाथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिए है। वैसे ही अगर HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है तो कॉन्स्ट भी लिख सकते हो या वेरिएबल भी लिख सकते हो VAR। मैं कॉन्स्ट से लिख के दिखाती हूँ, पहले VAR लिखी थी वेरिएबल, अब कांस्टेंट से बताती हूँ, ठीक है। कांस्टेंट लिखे, HTTP मॉड्यूल को करना है मान लो, तो क्या लिखेंगे, HTTP इज इक्वल टू रिक्वायर, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे HTTP और सेमीकोलन लगा देंगे। तो ऑप्शनल है वैसे भी, ठीक है। तो HTTP मॉड्यूल है, जो मॉड्यूल का नाम है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और ये वेरिएबल का नाम है, ये कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो गया हमारा क्या, HTTP मॉड्यूल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नोडमोन मॉड्यूल को भी ऐसे इंपोर्ट करते होंगे, कॉन्स्ट नोडमोन इज इक्वल टू रिक्वायर नोडमोन। तो गाइस जो नोडमोन मॉड्यूल है ना, वो किस चीज के लिए बताया था मैंने, प्रोग्राम को ऑटोमेटिक रन करने के लिए। तो ये नोडमोन वाली कोडिंग मैंने वैसे तो प्रीवियस वीडियो में बताई थी लास्ट में, पर एक बार और बता देती हूँ जो अभी ये वाला वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए। नोडमोन की कोडिंग जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है ना, इसमें जाएंगे, ये पहले से ही स्क्रिप्ट लिखा हुआ आता है, ये टेस्ट वाली स्क्रिप्ट। लास्ट में जाके हमको एक कॉमा देना है, एंटर प्रेस करके डबल कोट के अंदर लिखना है स्टार्ट। स्टार्ट मतलब कि क्या, वो ऑटोमेटिक उस चीज को स्टार्ट करे। तो स्क्रिप्ट दिया मैंने स्टार्ट, यहाँ पे लिखना है नोडमोन स्पेस देके जो मेन फाइल का नाम है, मेन फाइल का क्या क्या नाम है, main.js। तो यहाँ पे देना है हमको नोडमोन का पाथ। गलती ये मत करना कि main.js में ऐसे ही नोडमोन को कर दिए और फिर बोल रहे हो कि वो चल नहीं रहा है। तो ये याद रखना कि नोडमोन का जो पाथ है वो हम लोग यहाँ स्क्रिप्ट में देंगे, स्टार्ट लिखेंगे, नोडमोन जो इंस्टॉल किए वो लिखेंगे और मेन फाइल का नाम लिखेंगे। तो हमारा जो सर्वर है, और नीचे यहाँ पे जब हम लोग इसको चलाएंगे तो नीचे कौन सा कमांड देंगे, मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ। नीचे लिखेंगे नोडमोन को चलाने के लिए npm
npm स्टार्ट। npm जो है वो नोडमोन को ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि हमने स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखा है कहाँ पे, यहाँ पे स्टार्ट, तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेगा कि उसको नोडमोन जो मेन डॉट जेएस फाइल है उसको रन करना है करके। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना लिखना है npm स्टार्ट, जिससे कि हमारा क्या होगा, नोडमोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, नोडमोन रन करना बता दिया मैंने, इंस्टॉलेशन बता दिया आपको, मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे इंपोर्ट करना है। किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हमको रिक्वायर डायरेक्टरी की जरूरत रहती है। जो रिक्वायर है ये जहां पर भी आप लोग देखोगे तो समझ जाना कि मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, रिक्वायर यूज ही इसी चीज के लिए करते हैं कि किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि npm क्या होता है, मॉड्यूल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कितने मॉड्यूल्स होते हैं, उनके क्या यूज होते हैं, और आपको जानना है मॉड्यूल्स के बारे में तो npm की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ सकते हो। मैंने नोडमोन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया था, अभी भी बताया था, क्योंकि गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग को नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग कोड करोगे, बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग करोगे, आगे चल के प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आप लोग को बार बार रन कर करके देखना पड़ेगा कि इसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, तो कितने बार उस लाइन को रन करोगे। इसलिए एक बार इसको स्टार्ट करके छोड़ दो, वो कंटिन्यू रनिंग लेता ही रहता है। अगर आपको और जानना है नोडमोन के बारे में तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है प्रैक्टिकली करके। अभी तो कुछ रन करने जैसा कुछ है नहीं प्रोग्राम में, क्योंकि मेरे को बेसिक्स ही बताना था आपको ये क्या होता है, कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो आगे हम लोग इसके साथ प्रोग्राम बनाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।